जय श्री राम। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। माँ सुमित्रा से विदा लेने के पश्चात लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। मतलब लक्ष्मण, राम, सीता तीनों अब राजभवन में राजा दशरथ के पास जा रहे हैं उनसे अनुमति लेने। कहीं परस्पर पूर्ण नारी, भली बनाई विधि बात लियारी। तन कृष्ण दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालो तो मधुमक्खियाँ व्याकुल हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, उनको शहद कहाँ से मिलेगी। उसी तरह से नगर के निवासी भी बहुत परेशान हो गए हैं। कर्मी जहीं सिरु धुनि पछताही, जनु बिन पंख बिहग कुलाही। भाई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दुख छाया हुआ है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सची उठाए राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम उपग धारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ऐसा प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारह बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा परेशान हो जाते हैं और आकुल हो जाते हैं, तथा स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद यति अनुरागा, उठी रघुबीर विधातव मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है, अर्थात कष्ट है। तब रकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवाए और फिर उठे और विदा मांगा कि हमें अब जाने दीजिए। पितु असीस आयस मोहि दीजय, हरस समय विस्मय मत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जोआई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? ये शोक का समय नहीं है, ये तो हर्ष का समय है। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश चला जाएगा और हमारी और आपकी निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनऊ तात तुम कहा मुनि काई, राम चराचर नायक आई। ये सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी को बाह पकड़ लिया और उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम तो चराचर के स्वामी हैं, वो तो भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कहा सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय ईश्वर में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। ऐसा दशरथ जी बोल रहे हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। और आगे कहते हैं दशरथ जी, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पा रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राज स राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लकी राम रुख रात न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, मतलब उनको लगा कि अभी ये रुकने से नहीं रुकेंगे। तब नृपसीय लायुर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसा सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए
फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सीता जी को बहुत तरह समझाया कि वन में बहुत तकलीफ है, यहाँ तुम्हें आराम रहेगा। श्री मनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगमो बनु विषम न लागा। और सब ही सी समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मतलब जितनी विपत्ति होती है उससे और बढ़ा चढ़ा कर बताया, कितनी विपत्ति होगी, ऐसी तकलीफ होगी, बहुत घबराया। लेकिन सीता जी नहीं मानी। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कहाँ मृदुवाणी। तुम कहूँ तो दीन वनवासु, करऊ जो कहाँ ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जो थे उन्होंने भी उनकी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि हे सीते, तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। जिनको वनवास दिया वो जाए, तुम क्यों जाओगी। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत हिन सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता को अच्छा नहीं लगा। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। जय श्री राम।